हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज कर रहे थे आरडी शर्मा की। पिछली बार हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हमने एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड फॉर्मूला से। पिछले उस सेशन में हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। अब हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और दो नंबर दिए 240 और 6552। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारी वैल्यू है, एक ए वैल्यू है और एक बी वैल्यू है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हम ये फाइंड करते हैं कि इसमें ए और बी में कौन सा बड़ा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है। तो जब ए बी से छोटा है तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे 240 से, यानी कि बी आपका जो रहेगा वो डिविडेंड रहेगा, यानी कि 6552 और डिविजिबल बाई 240। तो 240 में डिविजिबल हो रहा है, तो यहां पर आपका क्या होगा। अब यहां पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि 240 655 में 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहां पे आया 2 और 240 इंटू 2 यानी कि 480। तो ये गया 480 से, ये डिवाइड हो गया 480 से। 480 से डिवाइड होने के बाद यहां पर बचेगा 571 175 रिमाइंडर आएगा। और हमारा ये 2 यहाँ पे बचा हुआ था, तो यहाँ पर हम इसको 2 लिखेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग हम 7 टाइम्स करके देखते हैं। तो 240 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1680। तो 1680 यानी कि ये 7 टाइम से डिवाइड हो रहा है हमारा। तो 7 टाइम से जब डिवाइड हो रहा है तो यहां पर अब रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा बचेगा 27। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है यहाँ पर 72, यानी कि 240 से 6652 में हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो, जब हम फुल नंबर 240 से अगर हम फुल नंबर में डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वोशिएंट हमारा 27 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो 72 आएगा। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा यूक्लिड का वो होगा 6552 हमारा क्या है, डिविडेंट है, और 240 हमारा डिवीजर है, 27 हमारा क्वोशिएंट है और 72 हमारा रिमाइंडर है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होता है उसी से हम डिवीजर को डिवाइड करते हैं। जब 72 से हम 240 में डिवाइड करेंगे, तो 72 से 240 में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बचता है, ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 72 इंटू 3 यानी ये हो रहा है 216। तो ये गया 216 टाइम्स 216, यानी कि यहां पर बचेगा 24 यहां रिमाइंडर आएगा, 72 डिवीजर। तो यूक्लिड का जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारा 240 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 24। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप हो गया वो हो गया ये। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है। फिर हम डिवाइड करेंगे 24 से 72 को, तो ये 3 टाइम्स जाता है। 24 3 जा होता है आपका 72। तो ये आपका इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 4, अब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो स्टेप 3 हो जाएगा हमारा 72 इक्वल्स टू 24 इंटू 3 प्लस 0। तो जब हम जानते हैं यूक्लिड में जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो उसके बाद जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, लास्ट डिवीजर ही हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट डिवीजर हमारा क्या है, 24 है। इसलिए यहां पर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 240 and 6552
इक्वल्स टू 24। तो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना देखा। अभी जब हमने इंटीजर्स की सॉल्यूशन की थी तो वहां पर भी हमने दो नंबर्स का ही सॉल्यूशन देखा था। अब हम आगे तीन नंबर्स, अगर हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं तो उसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखते हैं। ये हमारा ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब तीन नंबर दिए होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 3 पॉजिटिव इंटीजर। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तीन को तो जो तीन नंबर दे उनको एक साथ तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम दो नंबर्स को चूज कर लेते हैं, कोई भी जो भी आप दो नंबर चूज करना चाहें उन दो नंबर को हम चूज कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने ये दो नंबर चूज कर लिए, तो मैं 184 और 230 में पहले एचसीएफ फाइंड करूंगा। तो 230 में सही सेम वही कंडीशन, यानी कि ये मेरा ए नंबर हो गया और ये मेरा बी नंबर हो गया। तो ए और बी में बड़ा कौन सा है, तो ए और बी में बी ग्रेटर देन ए है। तो जब बी ग्रेटर देन ए है तो मैं इसमें से डिवाइड करूंगा और जो निकालूंगा उसका एचसीएफ। तो 184 से डिवाइडेड बाय 230, जब हम 184 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 184 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स, यहां पर बचेगा 6 और 4। ठीक है, तो यहां पर बच रहा है 46, 1 टाइम्स जा रहा है। स्टेप लिखेंगे हम, स्टेप 1 वो होगा 230 इक्वल्स टू 184 इंटू 1 प्लस 46। 46 रिमाइंडर है, 184 हमारा डिविजर है और 1 टाइम्स इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्वोशिएंट 1 हो जाएगा और 230 डिविडेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जब हमारा बचेगा तो फिर हम 46 से 184 में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर ये कितने टाइम्स जाता है, तो हम ये देखते हैं कि ये 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स यानी कि 46 इंटू 4 करते हैं तो आपका आता है 184। तो 46 इंटू 4 184, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो स्टेप 2 जो होगा वो होगा 184 इक्वल्स टू 46 इंटू 4 प्लस 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहां पर जो हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो वो आ रहा है 46, यानी कि एचसीएफ जो है वो अभी आ रहा है 46। लेकिन आ किसका एचसीएफ रहा है, सिर्फ इन दो नंबर्स का भी हमने एचसीएफ निकाला है। तो इन दो नंबर का एचसीएफ हमारा आ रहा है 46। अब हमारा जो एक नंबर बचा हुआ था 276, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 276। तो अब जो हम एचसीएफ निकालेंगे, अब हमारा 2 का एचसीएफ जो आ गया, अब उसको लेकर और जो नंबर हमारा बचा हुआ था उसको लेकर अब उन दोनों के बीच में हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो दो नंबर बचे हुए थे एचसीएफ हमारा आया था जब 46 और 276। तो नेक्स्ट हमारी आगे जो बढ़ेगी यूक्लिड, जो हमारा स्टेप 3 होगा, उसमें स्टेप 3 में हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा जो रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, जो हमारा एचसीएफ फाइंड करना है वो इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना है। तो इन दो नंबर्स में हम पहले ही फिर से डिसाइड करेंगे कि ये ए नंबर हो जाएगा और ये बी नंबर हो जाएगा। तो इस ए और बी में कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बी हमारा फिर ए से बड़ा है, यानी कि बी हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर हम फिर 46 से अब 276 में डिवाइड करेंगे। तो ग्रेटर नंबर 276 और स्मॉलर नंबर 46, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हो गया 46 से हम 276 में डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं ये जाता है 6 टाइम्स। 46 इंटू 6 3 आएगा 26। तो यहां हमारा बन रहा है 46 से हम 6 टाइम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर सीधा 0 आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर नहीं आया था, अब आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा, हम क्या करते हैं, जो स्टेप 3 है वो आपका रहेगा 276 इक्वल्स टू 46
into 6 plus 0। तो ये ब्रेक होके जो आपका एचसीएफ आया है 2 नंबर का एचसीएफ, अब ये तीसरे नंबर से जो हमने एचसीएफ निकाला तो ये एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो 46 है वही, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए जो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर का वो होगा आपका 46। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि पहले हम 2 नंबर्स को चूज कर लेंगे, कोई भी 2 नंबर्स, आप मैंने ये 2 नंबर किए थे, आप इन दोनों को भी कर सकते थे या इन दोनों को भी कर सकते थे। किसी भी 2 नंबर्स को हमें पहले चूज करना है, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद जो एचसीएफ आता है उन दोनों नंबर्स का, रिमेनिंग 3rd नंबर से उस एचसीएफ का फिर से हमें यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो उस एल्गोरिथम, जो आगे के एल्गोरिथम हम करेंगे, उस एल्गोरिथम में जो भी आपका, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होगा, उस स्टेप का जो भी डिवीजर होगा वही आपका इन तीनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, इसमें कोई डाउट है? हम ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके और कुछ जो भी डाउट रहेगा कि सेकंड स्टेप में यहाँ एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ गया था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें एक ही स्टेप में 0 नहीं आके नेक्स्ट स्टेप में 0 आए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके 3 क्वेश्चन है वो 2 इंटीजर्स के दिए हुए हैं। ये 4th क्वेश्चन जो था वो आपका 3 इंटीजर्स का था, इसलिए मैंने ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। आप आगे का इसका जो क्वेश्चन है 5th वाला, वो भी 3 इंटीजर्स का है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या दिया है 5th क्वेश्चन में, हमारे यहाँ पर 3 नंबर फिर से दिए हुए हैं, 136, 170 एंड 255। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं और उसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो मैं ये 2 नंबर पहले ले लेता हूं, यानी कि 136 और 170। उसमें से मैं देखता हूं इनका एचसीएफ क्या आता है। अगेन हमारा क्या होगा 136 डिवाइडेड बाई 170, क्योंकि 170 आपका ग्रेटर नंबर है देन 136 से, तो इसलिए 136 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा। तो 136 डिवाइडेड बाई 170, 170 में से 136 माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 24। यहां पर सॉरी 34 आपका रिमेनिंग होगा। 34 में अब हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर हम स्टेप लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा 170 इक्वल्स टू 136 इंटू 1 प्लस 34। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद जब दूसरा स्टेप आएगा तो यहाँ पर 136 में 34 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो हम इसको 34 इंटू 4 टाइम्स देख लेते हैं। तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 34 डिवाइडेड बाई 136 गोज टू 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है। स्टेप 2 हो जाएगा 136 इक्वल्स टू 34 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड द आंसर विल बी 34। तो एचसीएफ जो है वो हो जाएगा हमारा 34। इन 2 नंबर्स का एचसीएफ जो आ रहा है, इन 2 नंबर का एचसीएफ, यानी कहने का मतलब है जो एचसीएफ है हमारा वो है 136 और 170 का, वो है 34। अब जैसा कि हमने बोला है कि 2 नंबर्स का एचसीएफ आ जाता है, उसके बाद हम 3rd नंबर को इंक्लूड करते हैं। तो अब हमें जो एचसीएफ निकालना है वो निकालना है एचसीएफ ऑफ 34 और 255। 255 का हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम करते हैं आगे स्टेप में, हम हटा देंगे बीच में से। यहां पर हमने किया, अब हमारा बचा था 34 से हम डिवाइड करेंगे 255 में। तो 34 से अगर हम 255 में डिवाइड करते हैं तो हमारा बचता है, ये हमारा जाएगा 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स हम देख लेते हैं। 34 इंटू 7, 238। तो 34 से हम जब 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ 238 बच रहा है, और जो रिमेनिंग बचेगा हमारा वो बचेगा 17।
तो 17 रिमेनिंग बचेगा। तो स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 हो रहा है हमारा 255 इक्वल्स टू 34 इंटू 7 प्लस 17। देख रहे हैं आप थर्ड स्टेप में अभी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 17 को 34, 17 से 34 को 17 जो है वो 34 में 2 टाइम्स से जाता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं जो फोर्थ स्टेप आएगा वो आएगा 34 इक्वल्स टू 17 इंटू 2 प्लस 0। तो तीनों नंबर में जब लास्ट स्टेप जो होता है तीनों नंबर को मिला के तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा यहाँ पर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 136, 170 एंड 255 इक्वल्स टू 70। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम जो 3 नंबर दिए रहते हैं उनके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 नंबर्स को कैसे 2 नंबर्स का HCF यूलिट एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 3 नंबर्स का HCF यूलिट एल्गोरिथम के थ्रू हम यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने ये दोनों चीजें सीख ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे आरडी शर्मा के। आरडी शर्मा का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इस बहुत सारे बच्चों में इसमें क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट क्लियर हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपके थैंक यू।